दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंकवाद पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आतंकवाद के उत्पत्ति पे, एक ऐतिहासिक विकास पे चर्चा की थी। एक छोटा सा वीडियो था 15-16 मिनट का। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और आज हम लोग आतंकवाद पे फिर से एक बार आतंकवाद पे चर्चा करते हुए अपने लेक्चर के इस दूसरे भाग में फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि प्रोफेसर आर गुडीन, एक पुस्तक 2006 में आई थी, प्रोफेसर आर गुडीन व्हाट्स रॉन्ग विथ टेररिज्म नाम से एक पुस्तक उनकी आई थी, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ टेररिज्म। और इस पुस्तक में जो एक तरह से सर्वमान्य परिभाषा हम लोग मान सकते हैं कि जो आतंकवाद की प्रमुख जो आतंकवाद को हम लोग डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एक तरह का ये राजनीतिक हिंसा, जिसके माध्यम से ये अपने किसी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में भय और डर का माहौल फैला के अपने कुछ राजनीतिक हिंसा के माध्यम से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टेररिज्म एंड दिस इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ टेररिज्म। नाउ, आतंकवाद को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक तो पारंपरिक आतंकवाद और एक है नव आतंकवाद, न्यू टेररिज्म। तो अब इस पारंपरिक और नव आतंकवाद में कुछ मूलभूत डिफरेंसेस हैं। उस डिफरेंस को समझ लेना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं कि इसको नव जो आतंकवाद है, न्यू टेररिज्म जो है, उसको पहले हम लोग करेंगे। न्यू टेररिज्म क्या है, एंड देन हम न्यू टेररिज्म, ट्रेडिशनल टेररिज्म या पारंपरिक आतंकवाद से किस तरह से डिफरेंट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर एम इग्नाटिफ, जो कि टेररिज्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह आए हैं, सारे के सारे पश्चिमी थिंकर्स का अधिकांश उसमें हैं। तो प्रोफेसर एम इग्नाटिफ 2004 में एक किताब इनकी आई थी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस से, द लेसर इविल पॉलिटिकल एथिक्स इन एन एज ऑफ टेरर। द लेसर एविल पॉलिटिकल एथिक्स इन एन एज ऑफ टेरर। इस पुस्तक में इन्होंने नव आतंकवाद को बेसिकली 4 भाग में इन्होंने बांटा था, 4 प्रकार बताए थे। पहला था इंसरेक्शनरी टेररिज्म का मतलब ये होता है कि ये इस तरह के आतंकवादी विचारों का या संगठनों का जो उद्देश्य होता है कि एक राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकना, और राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकना, इसमें बेसिकली हम लोग जो भी अराजकतावादी जो विचारधारा वाले जो ग्रुप हैं, जो संगठन है, उनके विचारों का या उनका जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को इसमें लोग शामिल कर सकते हैं। और जो क्रांतिकारी साम्यवादी आतंकवादी जो विचार है, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट टेररिज्म जो है, यानी कि साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग भी होते हैं, जो कि एक आप सब जानते हैं, एक स्टेटलेस, एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं, और जहाँ पे राज्य का पतन हो जाएगा, इस तरह की बात करते हैं। और राज्य जैसी संस्था को वो लोग नहीं मानते हैं, या राज्य एक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन है जो सर्वहारा वर्ग को हमेशा दबाने का प्रयास करता है अपने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके। और इस तरह से ये जो इंसरेक्शनरी है, ये चाहते हैं कि राज्य संस्था के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ें, और ये विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जैसे अराजकतावादी होते हैं और साम्यवादी जो विचारधारा है, इस तरह के लोग इसमें आते हैं। दूसरा प्रकार जो नव आतंकवाद का है वो है इशू टेररिज्म या लोनर या इशू टेररिज्म। यानी कि इस तरह का जो विचार होता है, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं,
ये किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर के ये लोग किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए ये लोग काम करते हैं। और इसका उदाहरण हम लोग अगर देखेंगे तो एक अमेरिका में कुछ इस तरह के क्लिनिक्स थे जहाँ एबॉर्शन, प्रेगनेंसी और एबॉर्शन से संबंधित एक क्लिनिक था, उस पर ये लोग अटैक करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है इस तरह के संगठनों का कि ये धर्म के खिलाफ है और धर्म में इस तरह की चीज़ों को जगह नहीं दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे इसको रिजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और सिंबॉलिकली इन्होंने अमेरिका में एक इस तरह के क्लिनिक पे अटैक किया था। और टोक्यो में एक धार्मिक उन्मादी ग्रुप ने सरीन नामक जो खतरनाक गैस होता है उस गैस के माध्यम से अटैक किया था। तो इस तरह से इन लोगों का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कॉज, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उद्देश्य होता है और इसलिए ये इशू टेररिज्म या लोनर टेररिज्म के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो है नेशनलिस्ट टेररिज्म, यानी राष्ट्रवादी आतंकवाद। आतंकवाद ये देखिए, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि राष्ट्रवादी भी है और आतंकवादी भी है। नेशनलिस्ट टेररिज्म मीन्स एक टेररिस्ट, हाउ ए टेररिस्ट और ग्रुप कैन बी ए नेशनलिस्ट। एक आतंकवादी संगठन कैसे राष्ट्रवादी हो सकता है? तो लुक, यहाँ पे इस बात को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने किसी उद्देश्य के लिए किसी का कुछ काम करते हैं, संगठन बनाते हैं, एक आंदोलन छेड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके अपोजिट जो लोग हैं, जो संस्था है, जो विचारधारा है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के निगाह में आप एक आतंकवादी होंगे और आप अपनी निगाह में और अपने जो मासेस है, अपने लोगों की निगाह में आप राष्ट्रवादी हो सकते हैं। जैसे भारत की आज़ादी के पूर्व भी तमाम ऐसी घटनाएं देखी गई जहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी जो लीडरशिप थी, इन लोगों ने बगावत करने की कोशिश की तो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उन्हें आतंकवादी करार दिया गया। चाहे आप भारत में जब उग्रवादी आंदोलन 1905 में लाल बाल पाल, त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इन लोगों की एक्टिविटीज़ पे ब्रिटिश हुकूमत ने कई बार बैन लगाने की कोशिश की। तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अपने देश के जो तत्कालीन समय में जो क्रांतिकारी थे, चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस और तमाम इस तरह के लोग थे, तो ये हमारे लिए राष्ट्रवादी थे, हमारे लिए नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रभक्त थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक आतंकवादी के तौर पे ये लोग उनको देखते थे। एनीवेज, तो अब इनका उद्देश्य, जो राष्ट्रवादी आतंकवादी संगठनों का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य कुछ इस तरह से था कि जो उपनिवेशवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना और स्वतंत्रता प्राप्त करके अपने सत्ता को स्थापित करना, जहाँ पे अपने लोग, अपने विचारधारा, अपने लोग इस तरह के हों जिनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसमें हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो अल्जीरिया का एक संगठन है FLN। उसी तरह से जैसे दूसरा उदाहरण हमारे सामने लिट्टे का आता है, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए, हितों के लिए काम कर रहे थे। और उसी तरह से हम लोग इज़राइल में देखते हैं हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन। ये सब ये सब इस तरह के जो संगठन थे, ये अपने राष्ट्र को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन जो उपनिवेशवादी जो ताकतें थी, वो इनको हमेशा आतंकवादी के तौर पे देखते थे, बट ये अपने लोगों के लिए एक राष्ट्रवादी ग्रुप था। अब चौथा जो प्रकार है वो है ग्लोबल टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद। ग्लोबल टेररिज्म का सीधा सा होता है कि ये बिल्कुल पूरे वैश्विक स्तर पे एक सिविलाइजेशनल चेंज पे फोकस करते हैं। सिविलाइजेशनल चेंज पे इनका ज़्यादा फोकस होता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए एक तरह से सिविलाइजेशनल क्लैश। आपने सैमुअल पी हंटिंगटन की एक बहुत ही चर्चित किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, आप लोग ज़रूर पढ़ें द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि किस तरह से उन्होंने उसमें बहुत ही बारीकी से
सभ्यताओं के टकराव के एक पॉसिबिलिटी को उन्होंने उजागर किया था उस पुस्तक में। तो काफ़ी हद तक उस तरह की चीज़ें देखने को आ रही हैं जहाँ पे पूरे दुनिया में करंट सिनारियो में इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी के बीच हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी। इस तरह का उनका विज़न, इस तरह का उनका एक आइडिया था उस पुस्तक में। तो वो चीज़, तो ग्लोबल टेररिज्म कहीं ना कहीं उसी चीज़ का एक स्वरूप है जो दिस इज़ एम्ड एट इन्फ्लिक्टिंग डैमेज एंड ह्यूमिलिएशन ऑन ए ग्लोबल पावर और एट ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल सिविलाइजेशनल रिलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो अलकायदा जैसे जो इस्लामिस्ट जो संगठन है, चूँकि अलकायदा एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन का नेटवर्क है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं तो इस तरह से जो न्यू टेररिज्म जो है, न्यू टेररिज्म एक प्रकार का ऐसा आतंकवाद का एक ऐसा प्रकार है जो कि काफ़ी ज़्यादा रैडिकल होता है और काफ़ी ज़्यादा ये विध्वंसक होते हैं, जो न्यू टेररिज्म है। अब प्रोफेसर ए फील्ड की एक किताब आई 2009 में द न्यू टेररिज्म के नाम से, द न्यू टेररिज्म। और ये सब पुस्तकों का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन पुस्तकों को ध्यान से सुनेंगे और संभव हो तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि यूजीसी वगैरह की परीक्षाओं में इस तरह की पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो द न्यू टेररिज्म के नाम से एक पुस्तक आई 2009 में, रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन। यूजीसी की परीक्षाओं में आपसे कई बार दिए जा सकते हैं, पुस्तक का नाम दिया जा सकता है और राइटर्स के नाम दिए जा सकते हैं। आपको मैच करना होगा या आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फलां पुस्तक किसने लिखी है। तो ये सारी किताबें भी यूजीसी के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जिन भी पुस्तकों का मैं जिक्र करूं, उन पुस्तकों को विशेष ध्यान रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू ए फील्ड 2009 द न्यू टेररिज्म, अब इन्होंने अपने पुस्तक में अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि अभी पारंपरिक जो आतंकवाद था, पारंपरिक आतंकवाद के जो एलिमेंट्स थे, जो परिभाषा थी, और नव आतंकवाद जो है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो नव आतंकवाद ने धर्म को एक टूल के तौर पे लिया है, यानी कि वो दे आर नाउ मोर रिलेटेड टू समथिंग रिलीजियस and the traditional terrorist groups they were much more concerned with the secular aspect, secular motivations. Therefore the secular character of traditional terrorism था, और जो मॉडर्न या जो न्यू टेररिज्म है दैट इज़ मच मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन। सेकुलर, अब हाउ सेकुलर हम लोग बात करते हैं तो कैसे, तो जब हम लोग देखते हैं तो 1945 यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सारे देशों में जब नवोदित राष्ट्रों का उदय हो रहा था, मीन्स बहुत सारे जब राष्ट्र अपने अपने उपनिवेशों से आज़ाद होकर अपने अपने देश में राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे ग्रुप इस तरह के थे जो कि अपने अपने उपनिवेश के खिलाफ, अपने अपने सामंतवादी ताकतों के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे। और ये बेसिकली इनका जो पारंपरिक वो था कि ये एक राष्ट्रवादी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के तौर पे ये लोग था, यानी कि अपना आतंकवादी ये भी हिंसा का इस्तेमाल कर रहे थे, पॉलिटिकल वायलेंस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। मीन्स इनका ये इस तरह का इंटेंशन नहीं था कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के उस धर्म के खिलाफ आंदोलन चला, उस धर्म के खिलाफ हिंसा फैलाएं या उस धर्म को सबक सिखाने के लिए, या इस तरह से कुछ इनका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। तो ये बेसिकली एक राज्य के भीतर अपने जो प्रांत, छोटे प्रांत हुआ करते थे, उन प्रांतों को की ऑटोनॉमी की बात करते थे, और एक तरह से अलगाववादी इनका जो आंदोलन था। अब जो तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल एक तरह से राजनीतिक था, एक तरह से बहुत ही नैरो था। अब ये जो राष्ट्रवादी जो आतंकवादी है, जो राष्ट्रवादी आतंकवाद है, ये बेसिकली इंस्पायर होते थे बहुत सारे जो वैचारिक मान्यताएं जो मौजूद थी, उन मान्यताओं से इनके ऊपर प्रभाव पड़ता था। जैसे मार्क्सवादी विचार से बहुत प्रभावित होते थे, या मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार से ये लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। तो ये
देखने में आया कि 1940s, 50s, 60s, 70s तक ऐसा चला कि ये एक पर्टिकुलर साम्यवादी विचार से प्रभावित हों या फिर एक पर्टिकुलर इस तरह के विचारधारा से वो होते थे जहाँ पे अपने लोगों के लिए ये लोग लड़ाई करते थे। लेकिन 1980s के बाद से ये आतंकवाद का जो चरित्र था, आतंकवाद का जो स्वरूप है, वो स्वरूप बदल जाता है और यहाँ पे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जगह धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। अब हिंसा अब भी रहती है, लेकिन पहले हिंसा जो छोटे छोटे प्रांतों को अपने राष्ट्रवादी विचारों के तहत वो करने का प्रयास करते थे, तो अब वो उसके जगह पे ये धार्मिक उन्माद को फैलाने का, धार्मिक उन्माद या का सहारा लेकर के ये लोग काम करना चाहते हैं। बी हॉफमैन की किताब आई 2006 में, इनसाइड टेररिज्म, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस से आई थी। बी हॉफमैन, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर, इनसाइड टेररिज्म, बी हॉफमैन, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस से आई थी। तो इन्होंने इस जो 1980s के बाद से जो आतंकवाद का जो स्वरूप और जो चरित्र बदला, उस चरित्र में ये पाते हैं कि तत्कालीन 1995 तक जो 56 जो प्रमुख आतंकवादी संगठन दुनिया भर में काम कर रहे थे, उसमें मोर देन 50% इन वेयर रिलीजियस इन कैरेक्टर एंड मोटिवेशन। आधे से अधिक वो उनका उद्देश्य धार्मिक था और वो धर्म को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब आलोचना भी इसकी होती है, ये जो न्यू टेररिज्म की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं है, क्रिटिसिजम्स भी आता है। तो प्रोफेसर टी कोपलैंड 2001 में इनकी एक पुस्तक आई थी, इज़ द न्यू टेररिज्म रियली न्यू, ये जो नया आतंकवाद है क्या वो वास्तव में नया है। एन एनालिसिस ऑफ द न्यू पैराडाइम फॉर टेररिज्म, एन एनालिसिस ऑफ द न्यू पैराडाइम फॉर टेररिज्म। तो अब ये कहते हैं कि डिस्टिंक्शन जो है नव और पारंपरिक आतंकवाद के बीच में, ये डिस्टिंक्शन बेसिकली कृत्रिम है, आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, और ये कुछ ज़्यादा ही इसको प्रसारित किया गया इस तरह के डिफरेंसेस को। जबकि प्रोफेसर कोपलैंड का मानना है कि ऐसा नहीं है कि 1980s के बाद से ही जो आतंकवादी संगठन थे वो आतंकवादी संगठनों ने धर्म का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके पहले, बहुत पहले से बहुत सारे आतंकवादी संगठन या बहुत सारे इस तरह के संगठन थे जिन्होंने धार्मिक विश्वास को, मान्यताओं को इन्होंने अपने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बताऊं, एक दो एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो 1928 में इसका गठन किया गया था, तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो संगठन था, इसने कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे हमले किए, कई सारे अटैक्स ये करता है। इस तरह से और भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, जैसे मोरो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट MNLF। ये मोरो नेशनल जो लिबरेशन मूवमेंट है, ये फिलीपींस में सक्रिय है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम मिस्र में देखें तो इस्लामिक जिहाद, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद है, हिजबुल्ला जो आपका फ़िलिस्तीन वाला है, इजराइल का जो है हिजबुल्ला। तो इन लोगों ने हमेशा रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हम शुरुआत से भी रिलीजन का सहारा लिया है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि देयर आर डिफरेंसेस बट वी कैन नॉट सर्टेनली से दैट येस दिस इज़ द यूनिवर्सल क्राइटेरिया। ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है कि यही था पारंपरिक आतंकवाद और यही है नव आतंकवाद, ऐसा नहीं है। आतंकवादी संगठन ने शुरुआत से भी अपने उद्देश्यों को पाने के लिए धार्मिक भी चीज़ों का इस्तेमाल किया, अन्य भावनाओं का भी लोगों का इस्तेमाल हमेशा से करते आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अप्रोचेस पे, बात करते हैं कि आतंकवादी जो आइडिया, आतंकवाद का जो कंसेप्ट है या आतंकवाद जो एक विचार है, तो इसका बेसिकली 3 हम लोग स्कूल के संदर्भ में या 3 विचारों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स होने के नाते। तो क्या उपागम है, क्या अप्रोचेस है आतंकवाद का। तो पहला अप्रोच हमारे सामने जो आता है, आप सब परिचित होंगे एक यथार्थवाद के कंसेप्ट से। रियलिस्ट अप्रोच क्या है?
सभी लोगों ने हैंस मॉर्गनथाउ के बारे में पढ़ा होगा, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, मॉर्गनथाउ का नेशनल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, सिक्योरिटी क्या है, और तमाम ये बैलेंस ऑफ पावर और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी में आतंकवाद को लेकर के इनका यहाँ पे वही फ्रेम है। हमेशा ध्यान रखेंगे, एक रियलिज़म का मतलब है स्टेट बनाम नॉन स्टेट डाइकोटोमी, स्टेट बनाम नॉन स्टेट के बीच का जो डाइकोटोमी है। तो ये लोग टेररिज्म को भी कहते हैं कि ये बेसिकली जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, एक तो होता है स्टेट एक्टर्स जहाँ पे आपके पास